सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिनों का 9 उपाय। 9 दिनों का एक ही उपाय है और ये आपको लगातार करना है 9 दिनों तक। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए करना कैसे ये उपाय। यदि आपके घर में कोई परेशानी है, आपकी कोई विशेष कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर कोई धन की समस्या आपके जीवन में चल रही है, वो सभी परेशानी इस शारदीय नवरात्रि जो कि 3 अक्टूबर कल से प्रारंभ हो रहे हैं उसमें समाप्त हो जाएगी। ये उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना है और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो सबसे पहला उपाय है वो है पुष्प वाला उपाय। अब ये उपाय आपको करना कब है, या तो आप सुबह कर सकते हो या फिर प्रदोष काल में कर सकते हो। पर जिस दिन आप इस उपाय को करोगे, जैसे कि कल यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन इस उपाय को करोगे, तो जब आप करोगे, यदि आप सुबह करने जा रहे हो तो लगातार 9 दिनों तक आपको सुबह ही इस उपाय को करना होगा। यदि प्रदोष काल में गए हो तो फिर आपको प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना होगा। यदि आप ये उपाय करते हो और बीच में रजस्वला आता है तो फिर ये उपाय पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म आने वाला है वह इस उपाय को ना करें। कोशिश करें कि इस उपाय को वह ना करें, क्योंकि 9 दिन लगातार आपको इस उपाय को करना है। इसमें आपको आवश्यकता पड़ने वाली है पुष्प की। अब पुष्प में कौन सा पुष्प, यदि आपको अभी पारिजात के पुष्प मिल सकते हैं तो आप इन पुष्पों का इस्तेमाल कीजिए, या फिर कोई सा भी सफ़ेद पुष्प ले लीजिए जो आपको मिल जाए, सफ़ेद पुष्प, या फिर जो गेंदे के फूल आते हैं जिनकी माला बनती है वो ले लीजिए, या गुलाब का फूल ले लीजिए। अब आपको प्रथम दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और एक दीपक ले लेना है जिसमें आप में गोल बाती लगाई हो। स्पष्ट तरह से सुन लीजिएगा कि आपको गोल बाती लगानी है, और यदि आप लेना चाहें तो कनेर के पुष्प भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, गोल बाती लगानी है, दीपक के अंदर घी डालना है और गोल बाती लगानी है, लंबी नहीं, गोल बात लगानी है। फिर आप इस उपाय को वंश वृद्धि या संतान के लिए ही क्यों ना कर रहे हो, संतान प्राप्ति के लिए, तो आपको गोल बाती का इस्तेमाल करना है। प्रथम दिन लेने हैं 9 पुष्प, और ये 9 पुष्प एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग ना हो। 9 पुष्प या तो एक एक कर ये एक साथ आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जैसे ही 9 पुष्प समर्पित करोगे, जो आपकी कामना है, जब अंतिम पुष्प समर्पित कर रहे हो, 9वां पुष्प समर्पित कर रहे हो, आपको आपकी कामना बोलनी है और जो दीपक है आपके पास में वो शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है। अगले दिन फिर उसका फिर उसके बाद में आपको 9 पुष्प और जोड़ने हैं और पुष्प वही लेने जो आपने प्रथम दिन लिए थे। ये पुष्प कर देने 18, फिर 18 पुष्प आपको समर्पित कर देने हैं शिवलिंग पर, और फिर जो दीप लेके गए थे आप, वो दीप प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से आपको तीसरे दिन फिर 9 पुष्प और जोड़ देने हैं और 27 पुष्प कर देने हैं, और ये 27 पुष्प वही 27 पुष्प होंगे जो आपने प्रथम दिन लिए थे। यानी कि गुलाब का फूल लिया है तो गुलाब के फूल ही 27 होने चाहिए तीसरे दिन। यदि आपने सफ़ेद कोई पुष्प लिया है तो वही होना चाहिए, और पारिजात का पुष्प लिया है तो पारिजात का पुष्प ही होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। फिर दीप प्रज्वलित कर देना है। चौथे दिन फिर 9 पुष्प जोड़ देने हैं और पुष्पों की संख्या हो जाएगी 36। इसी प्रकार से हर दिन आपको 9 + 9 + 9 पुष्प जोड़ते जाने हैं। तो 36 से आगे 45 यानी कि 45 पुष्प हो जाएंगे। अगले दिन 54 पुष्प हो जाएंगे। अगले दिन 7वें दिन 63 यानी कि 63 पुष्प हो जाएंगे। उसके अगले दिन 72 यानी कि 72 पुष्प, और अंतिम दिन जो कि नवरात्रि का यानी कि नवमी का दिन होगा, उस दिन आपको 81 पुष्प समर्पित करने हैं, और ये 81 पुष्प वही होने चाहिए जो आपने प्रथम दिन लिए थे, यानी कि पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन लिए थे। साथ में आपको 9 दिन तक लगातार ये दीप प्रज्वलित करना है। जो आपकी कामना है वो 10वें दिन अवश्य ही पूर्ण होगी। बाबा पर विश्वास रख के यदि आपने इस उपाय को किया है तो बाबा अगली नवरात्रि से पहले आपकी गोद भी भर देगा, आपकी मनचाही मनोकामना को भी पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। अगला जो उपाय है वो है केवल और केवल एक पुष्प वाला उपाय। एक पुष्प वाला उपाय आपको करना कैसे है, तो अब देखिए, ये पुष्प का उपाय आपको करना है जो भगवान शंकर के पास में बैठी है हमारी माता रानी, यानी कि माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति।
आपको डेली एक ही पुष्प लेना है। कौन सा पुष्प? डेली एक ही पुष्प लेना है और इसके साथ ही आपको प्रतिदिन एक पुष्प लेना है। इसमें आपको पुष्पों की संख्या बढ़ानी नहीं। तो 9 दिन 9 पुष्प हो जाएंगे। 9 दिन 9 पुष्प ले लेने हैं आपको। 9 दिन 9 पुष्प लेके प्रतिदिन एक पुष्प, और इसका भी वही नियम है, जो पुष्प पहले दिन लिया हो वही पुष्प आपको 9वें दिन लेना है। एक पुष्प माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये पुष्प माता रानी के चरणों में समर्पित करके एक दीपक लंबी बात का, कौन सा? लंबी बात का ये दीप प्रज्वलित करना है आपको और माता से प्रार्थना करनी है। जो आपकी कामना होगी, जिस कामना से आप इस नवरात्रि में प्रार्थना करोगे, कामना करके उपाय करोगे, आपका वो उपाय 11वें दिन अवश्य ही, आपकी वो कामना 11वें दिन अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपको इसी प्रकार से प्रतिदिन एक पुष्प समर्पित करना है माता रानी के चरणों में। और यदि कोई विशेष कामना है तो फिर आप वो 9 + 9 + 9 वाला उपाय करो। अब इस वीडियो का अंतिम उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब अंतिम उपाय है, वो है पति पत्नी के संबंध सुधारने वाला उपाय। यदि मान लीजिए कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई है, पति पत्नी में नहीं बनती, यानी कि किसी न किसी बात पर लड़ाई होती है और बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसके लिए आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। या तो पति कर ले या पत्नी कर ले। ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं आपको लगातार करना है। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, प्रतिदिन शिव मंदिर जा रहे हैं तो प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर ये जो माता रानी के चरण हैं, इन चरणों में आपको लेपन करना है। माता रानी के चरणों पर आपको लेपन करना है। और किस चीज़ का लेपन करना है? मक्खन का। मक्खन का लेपन करना है और आपकी बात आपको माता रानी से बोलनी है, जो भी आपकी बात है। यदि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है तो आपको इस बात का भी माता रानी के सम्मुख में स्मरण करना है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति लगातार 9 दिन माता रानी के चरणों पर मक्खन का लेपन करता है, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनके बीच के जो संबंध होते हैं पति पत्नी के, वो बहुत मधुर हो जाते हैं। उनमें कितनी लड़ाइयाँ चल रही हो, कई वर्षों से, वह लड़ाई भी समाप्त हो जाती है। तो आपको पति पत्नी के संबंध सुधारने के लिए करना चाहिए मक्खन वाला ये उपाय। मक्खन कोई सा भी हो, आपको माता रानी के चरणों पर लगाना है। तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर